ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम قل أعوذ برب الناस ملك الناस إله الناस من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناس صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। So today, students, we are going to start with the new chapter, Khilafat movement. The most repeated question from this chapter is why Khilafat movement was started. Okay, this question is 7-mark question since it begins with simply a statement that does not ask for further elaboration and your judgment. So it's a 7-mark question. Why was Khilafat movement started? But if you get it in a form of another question, that is, was protection of the holy places the most important reason for the formation of the Khilafat movement? Explain your answer and justify giving reasons. अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इट मीन्स कि ये आपका जो है 14 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसके रीजंस पे आ जाते हैं। पॉसिबल रीजंस क्या थे, ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन है, ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने हैं, ब्रिटेन के अपने अलाइज हैं, ठीक है, और जो है ब्रिटेन के अपने अलाइज हैं, ठीक है, और जो आपके जर्मनी है उनके अपने अलाइज, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ यूं है कि जो है, एक मिनट, तो पॉसिबल रीजंस ये हैं, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन है। आपको ये बात पता है कि जर्मनी और जो ऑटोमन एम्पायर है, ये इन्होंने आपस में अलाइज हैं, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर रिप्रेजेंटिंग टर्की एंड ऑल, ठीक है। और जो ब्रिटिश एम्पायर है उनके अपने जो है सपोर्टिंग अलाइज हैं, ठीक है, जिनमें आपके कौन कौन से अलाइज थे। ब्रिटेन के कौन बताएगा मुझे? रशिया हो गया, ठीक है, और कौन से अलाइज थे? मिस पर्शिया, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, रशिया, दीज वर द अलाइंसेस। ब्रिटेन एंड जर्मनी के अपने अलाइंस थे ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन्स, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 की जब सिचुएशन हुई थी तो ब्रिटेन ने काफी जो डिफीट थी वो जर्मनी को हुई थी, सही, वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन। तो दैट एंड द टाइम पीरियड वाज अराउंड फ्रॉम 1914 टिल 1916। उस दौरान में हुआ ये कि जब मुसलमानों को ये चीज उन्होंने सेंस कर ली कि जितने भी डिफीटेड एरियाज थे, चाहे वो जर्मनी हो या ऑस्ट्रियन एम्पायर हो, उनके साथ कितना बुरा सलूक किया ब्रिटिश एम्पायर ने, तो पॉसिबल है कि यही सलूक जो है वो मुस्लिम एम्पायर के साथ यानी ऑटोमन्स के साथ भी हो सकता है। तो देयर वाज अ फियर इन मुस्लिम्स के हम लोगों को जो है अपने जो है रिलीजियस राइट्स को इंश्योर करने के लिए, और मुसलमानों और मुस्लिम एरियाज यानी टर्की वाज ऑटोमन एम्पायर वाज रिलीजियस इंपॉर्टेंस उसकी थी, जैसे उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के कॉलोनीज में मक्का, मदीना, जेरूसलम, ये सारे होली प्लेसेस जो थे वो शामिल थे, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करना कि व्हेन इट वाज अ थ्रेट by the British Empire towards the German Empire, so it would be a threat for the Ottomans as well, because the Ottomans were allies of the, they were allies of the, कौन बताएगा मुझे? Ottomans किसके allies थे? मिस टर्की Okay, और बेटा, मिस जर्मनी, और जर्मनी, यस, जर्मनी के जो है वो थे allies। तो जाहिर सी बात है उन ऑटोमन्स के स्ट्रेटेजिक और रिलीजियस होली प्लेसेस को प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। एक रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन, देयर वाज फिर के ब्रिटिश जो है वो जो एक खिलाफत का जो निज़ाम था, जो कि उस वक्त तक
चल रहा था और जो सुल्तान थे उस वक्त ऑटोमन्स के वो महमद फाइव थे, ठीक है, ही वाज द सुल्तान एट दैट टाइम। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट के जो सल्तनत है वो कंटिन्यू रहे, जो खिलाफत का निज़ाम है वो कंटिन्यू रहे, द कैलिफ सिस्टम कंटिन्यूज, इस चीज को मेक श्योर करना और कैलिफ की प्रोटेक्शन के लिए भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, ये रीजन हो गया। इसके अलावा और कुछ रीजन तो मुझे O2 के स्टूडेंट्स भी बताएं क्योंकि वो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। O1 के स्टूडेंट्स के लिए नया चैप्टर है लेकिन O2 के स्टूडेंट्स के लिए नया चैप्टर नहीं है। तो कौन बता रहा है मुझे मजीद रीजन? यस, एनी स्टूडेंट फ्रॉम O2? Miss, to maintain their brotherhood. You can say that to maintain the Muslim brotherhood as well, ठीक है, और क्या रीजन है? एक रीजन तो ये हो गया कि होली प्लेसेस की प्रोटेक्शन, सेकेंड रीजन वाज फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है, अनदर रीजन कैलिफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इस मुस्लिम मॉस्क सही है मतलब। अनदर रीजन वाज कि इंडिया में काफी जो मुसलमान थे वो अपने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज द कॉलोनी ऑफ द अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, राइट। अब उस आर्मी में भी, ब्रिटिश आर्मी में भी काफी मुस्लिम्स भी तो थे ना, ठीक है, दे वर नॉट रेडी टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन मुस्लिम ब्रदर। टर्किश एम्पायर में भी तो मुसलमान मौजूद है ना, तो दोनों दूसरे साइड में भी मुसलमान मौजूद है, तो मेनी ऑफ द you can say Muslims in the army in World War One supporting the British, they were not ready to fight against their own Muslim brothers, ठीक है। So another reason is this, इसलिए भी जो है वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। और कोई पॉइंट आ रहा है जहन में आप लोगों? ये तो चैप्टर पढ़ चुके हैं ना बेटा, तो न्यू चैप्टर थोड़ी है ये जी। अब कौन, अच्छा चलेंगे, बताएं कौन रिकॉल कर रहा है उन सारे पॉइंट्स को जो अभी मैंने आप लोगों को बताया? एनीवन? Aisha, recall all the points that I have told right now. मतलब आपने बताया कि कैलिफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी जो हमारी जो मॉस्क वगैरह है वो सही है मतलब, और फिर हम आपके ब्रदरहुड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देखो अब दोबारा मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ, आप लोग उसको जल्दी से कहीं लिख लें बिकॉज दिस क्वेश्चन यू ऑल आर सपोज टू डू। O1 स्टूडेंट्स, O2 स्टूडेंट्स एज अ रिविजन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी जो आप लोगों को फेयर कॉपी मिलेगी उसमें आप खिलाफत मूवमेंट के क्वेश्चंस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। मिल गई? So you all are supposed to do O1 students, you all are supposed to do this question. So here was the protection of the holy places, the main reason for the formation of Khilafat movement. Explain your answer. ठीक है, ये क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट का जो O1 स्टूडेंट्स को करना है लाजमी। फॉल्डम सिलेबस लिखिएगा, चैप्टर नंबर 7 खिलाफत मूवमेंट। ये आपका जो है, उसके बाद अगर इंशाल्लाह ताला हम लोग अगर मजीद चैप्टर करेंगे तो हम फॉल्टम सिलेबस में इसको ऐड ऑन करेंगे। Can you please repeat the question? Was the protection of holy places, was the protection of holy places the main reason for formation of Khilafat movement? Explain your answer.
अब मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट्स जल्दी से सब लिख लें और अपने जहन को हाजिर रखा करें सबके सब। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ये ना नजर आए कि सबने खुद को म्यूट किया हुआ है। एवरीवन इज सपोज टू आंसर, ओके। द वेरी फर्स्ट पॉइंट was in order to protect the holy places, since Turkish Empire included at that time, or the Ottoman Empire, you can say Ottoman Empire included the major holy places like Makkah, Medina, Jerusalem, that had some religious and strategic importance. So in order to protect these regions, Muslims thought to start the Khilafat movement. The very first point is done. Written? Written or not? Yes. Yes, ma'am. Okay. Then another point, Sultan of Turkey was the figurehead for the Muslim world. And in order to protect his status, in order to protect the Khilafat system, Khilafat movement was started. Miss, can you please repeat? Sultan of Turkey used to hold significant importance in the Muslim world. Yeah, and he used to be the figurehead in Muslim community. So in order to protect his status, or his status, in order to protect the caliph status, Khilafat movement was started. Written? Okay. I hope everyone has written, because आप लोग सब जो है ना बिल्कुल भी cooperate नहीं कर रहे हैं, सबने खुद को म्यूट किया हुआ है. How would I know? Miss, done. Yes, done. सिवाय दो तीन स्टूडेंट्स के कोई नहीं बोलता है. Show it with thumbs up that you all have written. Safa has done. Who else has done? Kameen, you are left only. Okay. Another reason that Germany and Austria had been punished through several treaties. Okay. अगर आप लोग को याद हो कि क्लास 7 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्सलीज ट्रीटी जो हुई थी, जिसमें जर्मनी को फुल ब्लेम दिया गया था फॉर द वर्ल्ड वॉर, एंड जिसके नतीजे में दे हैड टू return their colonies which they acquired during the war. They had to return their troops. They had to pay for the losses. So it was a threat for the Turkey as well, that similar kind of punishments or severe treaties are going to be imposed on Ottomans as well. Okay. So another point is this. This is the third point which I have shared with you. Germany and Austria had been punished through several treaties that worried the Turkey being treated in a similar manner. Miss, please repeat it again. Germany and Austria had been punished through several treaties that worried Muslims
because they thought that Turkey would be treated in a similar way. Okay, miss. Understood? Now come to the Yes. fourth point. Fourth point. The Muslims supported the British but did not wish to fight against their Muslim brothers. The Muslims supported the British but did not wish to fight against their Muslim brothers, who were, the Muslim brothers were like in Turkish Empire, excuse me, in Turkish Empire as well. Na? So the Muslims in Indian subcontinent, they were not ready to fight against their own Muslim brothers on who the British used to consider to be their enemy. Done? Yes, miss. Okay. Now come towards the fifth point. Some of the Muslim leaders, like Maulvi Fazlul Haq, some of the Muslim leaders like Maulvi Fazlul Haq thought that the Indian Muslims Miss, please repeat. some of the Muslim leaders like Maulvi Fazlul Haq thought that the Indian Muslims would also be punished through reforms. Why? Because they used to consider that many of the Muslim soldiers have just back off from their duties, that they are not going to fight against their Muslim brothers. And the Muslim leaders also used to think that since it would be a threat to our Muslim brothers on the other side, so it could be a similar threat on us in future as well. Written? Yes, yes. Yes, Now, miss. another point. British had, before the World War I, British had promised good treatment of Turkish Empire. World War I से पहले British ने Muslims से promise किया था कि after winning the World War I, because at that time they needed support of the Indians. ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई. So after succeeding in World War I, the British just forgot their promises, and they became a threat on Khilafat system in Turkey. Okay, so British had previously promised good treatment of Turkish Empire, or you can say Ottoman Empire, and later on, after winning, they forgot their promises. Done? Yes, miss. Yes, miss. Okay, another reason is, at that time in Lucknow Pact, the Congress and the Muslim League, you can say they just joined hands and they just decided that we both are going to work together in order to get relief from British, in order to get away from British rule. So at that time, both of them, Congress as well as the Muslim League, were supporting each other. So during the World War I that occurred between 1914 till 1918, at that reign, the Congress, or you can say the Hindus, supported the Muslims because the Muslims supported self-rule. That was the objective of Congress. So similarly, Congress was ready to support Khilafat movement because that Khilafat movement was against the British. So they were ready to support Muslims as well. Done?
Yes, Miss. Start. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई चीज जो समझ में ना आई हो उसमें। Miss, can you repeat the last point? Hindus also supported Muslims, but their objective was self-rule. Hindus also supported Muslims, but their objective was self-rule. उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था खिलाफत सिस्टम को सपोर्ट करना, बिकॉज खिलाफत वाज लिंक्ड विद इस्लाम. It has nothing to do with Hindus. Hindus were forced to support Muslims because Muslims are supporting them in self-rule and in putting British away from ruling India. That is why Hindus were supporting Khilafat movement, but their objective was different. That later on caused consequences for the Muslims as well. ठीक है? Everyone here with class 01. Yes, ma'am. Yes, Miss. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, Miss. No, miss. ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा. ठीक है, कॉपी में इसको आपने प्रॉपर्ली ईच पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. जैसा मैंने तो आप लोगों से पॉइंट्स बताए हैं ना. अगर ये 7 मार्क क्वेश्चन होता तो आप कोई 3 रीजंस लेते हैं, प्रोमिनेंट रीजन, और उसको एक्सप्लेन करते हैं. प्रोमिनेंट रीजन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये हो सकता है कि since Turkish Empire had religious or holy places in it, so in order to protect it, Khilafat movement was started. This one is the major reason for the formation of Khilafat movement. Another reason would be that Sultan of Turkey had immense importance in Muslim world. So in order to protect his status, his rights, so Khilafat movement was started. Another reason could be that the Muslims were not ready to fight against their Muslim brothers. So these are the 3 major reasons that you can consider if you're writing a 7-mark question. But if it's a 14-mark question, you have to write all reasons. Sorry? आयशा आप कुछ कह रही बेटे? No, miss, I wasn't saying anything. क्या? अच्छा जी, अब आ जाते हैं. आज ही करें फेलियर के जो रीजंस हैं, या फिर वो नेक्स्ट क्लास में करें? क्लास Next. 01 Next class. नेक्स्ट क्लास में करें. G, Miss. ठीक है, फिर आप लोग जो है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट का जो चैप्टर है वो बुक में से भी स्टडी करना है. ठीक है, और आपने अभी फिलहाल सिर्फ उस टॉपिक को स्टडी करना है दैट इज रेलेवेंट विद फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट. यानी आपने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट के रीजंस को गो थ्रू करना. ठीक है, अभी आप डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट या व्हाई इट वाज फेल्ड, उसके रीजंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो उसको अभी नहीं पढ़िएगा, वरना दोनों रीजंस को मिक्स कर देंगे. ठीक है, इसलिए मैं आज की क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ फेलियर के रीजन. That's it for today. Any questions then you may ask me right now. No, miss. No, Miss. No, miss. Okay, fine. अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एक टेस्ट रख लूं मैं ज्योग्राफी का? इसका मिस ऑयल और कोल का. Yes, coal and oil both are done. Yes, miss. On Friday or Monday? On Monday. अब मंडे के दिन आप लोगों के ज्योग्राफी के ब्लॉक्स हो रहे हैं ना?